लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 7 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डॉक्टर खन्ना का मुशायरा बहुत शानदार रहा। दावत में प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राम मनोहर सेठी और दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन श्री अग्रवाल भी आए थे। शिक्षा विभाग के डिप्टी मिनिस्टर श्री अत्रे और 3-4 एमपी भी थे। जुगनू ने अजब प्रभावशाली लहजे में तरन्नुम में गजलें पढ़ीं। सुनने वाले झूम झूम उठे। असल बात यह थी कि जुगनू ने इसकी तैयारी अच्छी तरह से की थी। उसे लखनऊ में अनेक मुशायरों में सम्मिलित होने के अवसर मिले थे। वहीं उसने तुकबंदियां करनी आरंभ कर दी थी। उसकी कई गजलों को उसके लखनऊ के दोस्त और प्रसिद्ध शायर हसरत लखनवी ने एक प्रकार से पूरी की पूरी बदलकर उनमें जान ही डाल दी थी। वही गजलें उसने पढ़ीं। और असल बात यह है कि इस मजलिस में नगर के प्रतिष्ठित कनरसिया तो कई थे, पर अच्छा कवि कोई न था। 2-3 साधारण शायर भी थे। इससे जुगनू की जोत जम गई। उसकी खूब प्रशंसा हुई। सबसे ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे जोगेंद्र सिंह ग्रंथी। दिल्ली के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे, कविता के शौकीन थे, समझते थे, स्वयं भी कुछ कह लेते थे। इसी से वे सबसे आगे अपनी कविता ज्ञान का ढिंढोरा पीटने को सबसे ऊंची आवाज में वाह वाह कर रहे थे। मजिस्ट्रेट थे, भला कौन उनकी हास्यास्पद चेष्टा पर हंस सकता था। फिर इस मजलिस में ऐसा गुणी पारखी ही कौन बैठा था। बस जुगनू की धाक बंध गई। उसकी खूब वाहवाही हुई। मुशायरे के अंत में सबने तपाक से उससे हाथ मिलाए, अपने अपने घर आने के निमंत्रण दिए। डॉक्टर खन्ना ने भी उसकी खातिर तवाज़ा में कोई कोर कसर न रखी। जुगनू ने मुस्कुराकर सबका आदर साभार ग्रहण किया। अब दिल्ली के संभ्रांत नागरिकों में उसका परिचय ही नहीं, प्रवेश भी हो गया। सबसे ज्यादा उस पर रीझ उठी मिस शारदा, डॉक्टर खन्ना की पुत्री। वो हंसते हंसते आकर जुगनू के पास बैठ गई। अपनी ऑटोग्राफ कॉपी उसके आगे बढ़ाकर वो हंसती हुई उसकी ओर देखने लगी। जुगनू ने कभी किसी को ऑटोग्राफ नहीं दिया था। वो शारदा का कुछ भी अभिप्राय न समझ उस छोटी सी कॉपी को हाथ में लेकर उलट पलट कर देखने लगा। शारदा ने हंसते हुए कहा, ऑटोग्राफ दीजिए। हैं? कहकर जुगनू भी हंसने लगा। शारदा ने अपना पेन खोलकर उसके हाथ में दे दिया। ऑटोग्राफ का मतलब जुगनू नहीं समझता था। उसने कहा, क्या लिखूं? कुछ भी। उसने किसी तरह एक शेर लिख दिया। शारदा ने कहा, दस्तखत भी कीजिए। उसने दस्तखत कर दिए। मुंशी जगन प्रसाद। तारीख? जुगनू ने तारीख डालकर कॉपी उसके हाथ में दे दी। शारदा दौड़कर गई, एक बड़ी कॉपी उठा लाई। उसने कहा, पूरी गजल लिख दीजिए। जुगनू घबरा रहा था। वो वास्तव में शुद्ध नहीं लिख सकता था। इसी समय डॉक्टर खन्ना ने कहा, जा शारदा, इन्हें तंग न कर, देख खाना लगा कि नहीं। शारदा भीतर चली गई और तुरंत ही वापस आकर कहा, जी खाना लग गया, आइए। सब लोग उठकर भोजन पर बैठे। मजिस्ट्रेट जोगेंद्र सिंह ने जरा ऊंचे स्वर से कहा, यहां आइए मुंशी जी, मेरे पास बैठिए। यद्यपि जुगनू का संकोच बहुत कम हो गया था, पर फिर भी एक झिझक तो बाकी थी ही। वो झिझकते हुए चुपचाप जोगेंद्र सिंह के पास जा बैठा। उसकी बगल में बैठे थे श्री मल्होत्रा। उन्होंने धीरे से झुककर उसके कान में कहा, आप कायस्थ हैं ना मुंशी जगन प्रसाद? जगन प्रसाद नाम से उन्होंने ये अनुमान किया था। सो अच्छा ही किया कि इस तौर पर प्रश्न किया, नहीं तो यदि पूछा जाता कि आप कौन जात हैं तो निस्संदेह जुगनू घबरा जाता। अब भी वो घबरा तो गया, लेकिन उसने कहा, जी हाँ कायस्थ। कौन, भटनागर या श्रीवास्तव? जी जी श्रीवास्तव। उसने सूखते हुए होठों पर जीभ फेरी और फिर मुंह फेर कर मजिस्ट्रेट से बातचीत का रुख किया। मजिस्ट्रेट ने कहा, कभी कभी इतवार को चले आया कीजिए मुंशी जी, मुझे शायरी का बेहद शौक है, पर वक्त मिलता ही नहीं। फिर भी जो तुकबंदी करता हूं आपको सुनाऊंगा। मैं अवश्य आऊंगा इसी इतवार को। अवश्य आइए भाई खन्ना। तुमने सुना, मुंशी आ रहे हैं इसी इतवार को मेरे यहां शाम को। तुम भी चाय वहीं पीना और आप भी मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, लेकिन एक शर्त पर, कि दाल मोट घंटे वाले हलवाई की हो।
हाँ हाँ, वही लीजिए। और आप भी अग्रवाल साहब, देखिए मैं कोई उज्र न सुनूंगा। सेठी ने इसी समय हंसते हुए कहा, भाई देखना, मुझे न्योता न दे बैठना। मुझे उस वक्त बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो आप उस वक्त से आधा घंटा पेशतर आइए। इस पर एक फरमाइशी कहकहा पड़ा। खाना आरंभ हुआ। जुगनू चुपचाप खा रहा था। उसे एक सूत्र मिल गया था। उसकी जात कायस्थ है, श्रीवास्तव कायस्थ। वो बारंबार इसी नाम को रट रहा था। जब सब रवाना होने लगे तो मजिस्ट्रेट ने अपनी कार की ओर बढ़ते हुए कहा, आपको मैं घर पर छोड़ता चलूंगा। आप शोभाराम के मकान पर ही ठहरे हैं ना? जी हाँ, लेकिन। अमा लेकिन क्या? आओ ना। हाँ, आज शोभाराम नहीं आए, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है उनकी? जी हाँ, लेकिन उन्हें एक जरूरी काम से कहीं जाना पड़ गया, इसी से ना आ सके। जुगनू आगे बढ़कर गाड़ी में आगे की सीट पर बैठ गया। जोगेंद्र सिंह ने स्वयं ड्राइवर के स्थान पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।